वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता। आज का ये वीडियो नए विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए गुरुकुल चिकित्सा क्षेत्र में विशेष अध्ययन के लिए कुछ विद्यार्थियों को आमंत्रित करता है, जिनकी विशेष रुचि है चिकित्सा में या जिनके परिवार की रुचि है उनके बच्चे चिकित्सा क्षेत्र में जाएं, उसके लिए ये वीडियो है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें विद्यार्थी पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का समावेश पड़ेगा। उम्र की बात है, इसमें 14 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष के बीच के विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे। तो पढ़ाई की बात है, उनको जो पढ़ाई का तरीका होगा वो पूर्ण आयुर्वेद का अध्ययन करवाया जाएगा। आयुर्वेद की एक संहिता का पहले थ्योरी करवाई जाएगी और साथ में प्रैक्टिकल चलेगा। आयुर्वेद के अलावा उस विद्यार्थी को होम्योपैथी का भी ज्ञान दिया जाएगा, नेचुरोपैथी का भी ज्ञान दिया जाएगा, योग का ज्ञान दिया जाएगा, एक्यूप्रेशर का ज्ञान दिया जाएगा, हवन चिकित्सा, रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा, इन सभी पद्धतियों का समावेश इस पूरी पढ़ाई के दौरान रहेगा। जहाँ तक सवाल है पढ़ाई के तरीके में, तो सबसे पहले आयुर्वेद की एक संहिता का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद जो विद्यार्थी है उसका भ्रमण रहेगा, समय समय पे वो राज्य वाइज भ्रमण रहेगा। और जो राज्य वाइज जो विशेष वैद्य हैं, जिनको विशेष निपुणता है जिस बीमारी की, उस बीमारी के विषय में ज्ञान अलग अलग वैद्यों के पास जाके वो प्राप्त करेंगे। साथ में इसमें एक जो विशेष बात रहने वाली है, इसमें संपूर्ण आयुर्वेद को सिखाने का पूरा प्रयास रहेगा संगठन का। संपूर्ण आयुर्वेद से मतलब है कि आज जो आयुर्वेद की शिक्षा होती है उसके अंदर सर्जरी का हिस्सा नहीं होता, ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होता है, विष चिकित्सा भी नहीं है और तत्काल चिकित्सा भी बहुत हद तक भारत में बैन की हुई है। इसके माध्यम से जो पूरा प्रोसेस रहेगा, आयुर्वेद जो वर्तमान समय में पढ़ाया जाता है वो पूरा पढ़ाने के बाद हमारे इस संगठन में जो 23 जुलाई को निर्धारित हुआ है, आयुर्वेद शोध संगठन जो है, इसके अंदर बहुत सारे एलोपैथी के मित्र शामिल हो चुके हैं। तो जो सामान्य आयुर्वेद के बाद जहां हम सर्जरी की बात करते हैं, वो सर्जरी सिखाई जाएगी एलोपैथी के मित्रों के साथ। वहां पर प्रैक्टिकली उन बच्चों को सर्जरी का ट्रायल किया जाएगा। इसे 3 लेवल पे हम लेंगे। पहले लेवल पर वनस्पतियों की सर्जरी, जिसे हम आपका कलम विधि भी बोलते हैं, जिसमें एक प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट की कलम की जाती है। जैसे आपका चीकू का जो कलम चढ़ाया जाता है वो खीनी के ऊपर चढ़ाया जाता है, यानी कि 2 वनस्पतियों के सम गुण दोष को देखते हुए उनका जब समावेश किया जाता है, नीचे का हिस्सा अलग होता है, ऊपर का हिस्सा अलग होता है, इस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा सर्जरी को। उसके बाद जीवों के ऊपर सर्जरी का अभ्यास करवाया जाएगा बच्चों को योग्य चिकित्सकों के मार्गदर्शन में। और उसके बाद मनुष्य की सर्जरी का वो पहले डेमो लेंगे, उसके बाद वो योग्य सर्जन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें सर्जरी सिखाई जाएगी। साथ में भारत में जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सब वनस्पतियों का हम इसमें जो विद्यार्थी लेंगे उनका चुनाव बहुत अलग प्रक्रिया से होगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सभी वनस्पतियों को विद्यार्थी उनको देखेंगे भी, छुएंगे, महसूस करेंगे, उनका फोटोग्राफी होगा। लोकल लोगों से उनके क्या उपयोग वो कर रहे हैं वो सारे उपयोग लिखे जाएंगे विद्यार्थियों के माध्यम से। उनके जो मार्गदर्शक उनके साथ रहेंगे, ये कार्य भी इसमें पूरा का पूरा किया जाएगा। जो आदिवासी क्षेत्रों में वैद्यगण हैं, जो उनके अनुभूत हैं, उनके जीवन का जो अनुभव है वो भी इन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा लिखा जाएगा, समझा जाएगा और पुस्तक में उतारा जाएगा। इसके बाद जो मूल विषय जो रहता है कि विद्यार्थियों का जो चुनाव कैसे किया जाएगा। अभी विद्यार्थियों का चुनाव राज्य वाइज किया जाएगा और जिसमें पहली प्राथमिकता हिंदी भाषी राज्यों को दी जाएगी, यानी कि जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं प्रत्येक राज्य से एक विद्यार्थी का चुनाव किया जाएगा। जो राज्य काफ़ी बड़े हैं उनमें से विद्यार्थियों की संख्या उसके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ाई जाएगी। जैसे हरियाणा राज्य से इसमें एक विद्यार्थी लिया जाएगा, बहुत छोटा राज्य है, पंजाब है, एक लिया जाएगा, दिल्ली से भी एक लिया जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उसमें कम से कम 4 से 5 विद्यार्थी लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 से 5 विद्यार्थी लिए जाएंगे और महाराष्ट्र में भी 4 से 5 विद्यार्थी लिए जाएंगे। तो इस तरीके से विद्यार्थियों का चुनाव किया जाएगा और उन विद्यार्थियों को क्षेत्र वाइज लेने का जो लॉजिक है, उद्देश्य है, वो ये है
कि जब हमारे विद्यार्थी बिहार में प्रवास करेंगे तो बिहार की सभी जड़ी बूटियों को वो मूल्यांकन करेंगे, बिहार के लोकल लोगों से बात करेंगे, उनका फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, उनके उपयोग लोकल बिहार के लोगों से समझेंगे और उसके बाद उनका केमिकल एनालिसिस जो लैब के माध्यम से उनमें क्या गुण दोष धर्म है उसको आगे विस्तार से विद्यार्थी करेंगे। इसके बाद जो मूल प्रश्न रह जाता है, सभी माता पिता के दिमाग में रहता है, वो है डिग्री। इस पैटर्न के अंदर दोनों ही प्रकार से पढ़ाई होगी, डिग्री भी दी जाएगी और डिग्री नहीं भी दी जाएगी। ये पहले विद्यार्थी के माता पिता को चुनाव करना पड़ेगा कि उन्हें डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए। डिग्री केवल उन विद्यार्थियों को दी जाएगी, डिप्लोमा या डिग्री, जो +2 पास हैं, साइंस साइड से जो पास हैं, उनको डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी या डिग्री इन नेचुरोपैथी दी जाएगी। केवल यही डिग्री अभी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए 2-3 यूनिवर्सिटियों से हमारा टाई अप हुआ है, जिसमें विद्यार्थी व्यवहारिक अध्ययन करेगा, कुछ समय यूनिवर्सिटी भी जाएगा और उनको ये डिग्री दी जाएगी। तो वो माता पिता को पहले चुनाव करना है। दूसरा, जिनको डिग्री नहीं दी जाएगी उनके लिए अनिवार्यता केवल इतनी है कि बच्चे को हिंदी अच्छे से आए, शुद्ध हिंदी बोल सके और लिख सके, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और कम से कम उसकी 14 वर्ष आयु हो, 14 वर्ष से कम का वो ना हो। इस विषय में आगे हिंदी के बाद उनका पूरा व्यवहारिक ज्ञान है, जो थ्योरेटिकल ज्ञान है, वो गुरुकुल के माध्यम से किया जाएगा। और कोई स्थायी जगह नहीं होगी इनके ज्ञान की, इनका भ्रमण रहेगा, मार्गदर्शक इनके साथ रहेगा, इनका जो अध्यापक है वो हर समय इनके साथ रहेगा। भ्रमण के माध्यम से ज़्यादातर ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। विशेष वैद्यों के पास जाएंगे जो हमारी टीम के हिस्से हैं, उन वैद्यों से ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन माता पिता के पास हैं, वो पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा। डिग्री केवल उन्हीं को मिलेगी जो +2 पास है और साइंस साइड है, बायोलॉजी जिनके पास है। उसके बाद अगला जो मुख्य प्रश्न रह जाता है खर्च का। इसमें जो खर्च होगा माता पिता का वो 30,000 रुपये वार्षिक स्थायी होगा, जो पहले ही माता पिता को जमा करना होगा। दूसरा, जो मासिक खर्च होगा वो निर्भर करेगा प्रत्येक माह विद्यार्थियों के भ्रमण पे, उनकी यात्राओं पर, वो माता पिता को चुकाना होगा मासिक रूप में। और तीसरा जो खर्च होगा, अगर विद्यार्थी डिग्री लेना चाहता है तो उसके लिए जो डिग्री को प्राप्त करने की जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या जो भी लागत है वो माता पिता को अलग से चुकानी होगी। अब इसमें एक विशेष बात रहती है कि बहुत सारे लोग खर्च चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होगी। उसके लिए विस्तार से चर्चा गुरुकुल में उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति और उनकी इच्छा शक्ति कितनी है, बच्चा कैसा है, उस आधार पर ये निर्धारित किया जाएगा कि उस विद्यार्थी को हम किस प्रकार से रख सकते हैं। लेकिन अधिकतम विद्यार्थियों का चुनाव इसी आधार पर होगा, शुल्क के आधार पर ही होगा। इसके बाद बच्चों का जो मूल प्रश्न रह जाता है कि विद्यार्थियों का जो स्थायी आवास कहाँ पर होगा, उनकी छुट्टियाँ कितनी होंगी, किस प्रकार से व्यवस्था होंगी। तो इसकी जो स्थायी आवास कुछ भी नहीं होगा, गुरुकुल के अलग अलग स्थानों पर हमारे संगठन के साथ वैद्य जुड़े हुए हैं, उन वैद्यों के स्थानों पर अधिकतम समय भ्रमण में रहेगा। कुछ समय जो हमारा प्रमुख गुरुकुल है, गुरुकुल राजीव दीक्षित गुरुकुल, यहाँ पर रहेगा आवास। उसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर योग्य वैद्य हैं उनके पास इनका प्रवास रहेगा। कुछ समय विद्यार्थियों का हिमालय पे भी रहेगा, आबू पर्वत पर भी रहेगा। ऐसे विशेष स्थान जहाँ पर उसकी भरपूर मात्रा में है, उन स्थानों पर अधिकतम समय विद्यार्थियों का रहेगा। और छुट्टियों की जहाँ तक बात है तो त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पे अगर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है तो विद्यार्थियों को उनके घरों पर भेजा जाएगा। जैसे दीपावली है, होली है या अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार है, वो निर्धारित किया जाएगा उनके क्षेत्र के अनुसार। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का गणेश पर्व जो है, गणपति का जो पर्व होता है वो विशेष होता है, उस आधार पर वो निर्धारित किया जाएगा। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो करीबी रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशन की जो भी शादियां हैं, जो फेस्टिवल हैं, उनमें बच्चों को जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया, फिर भी आपके मन में जो प्रश्न हो तो आप गुरुकुल में पूछ सकते हो। ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं जो प्रवेश चाहते हैं
वो पहले अपना फ़ोन करके गुरुकुल में नोट करवाएंगे। उसके बाद उनको एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की जाएगी कि इस समय उनका जो प्रवेश परीक्षा होगी, और प्रयास है कि अगले माह से विद्यार्थियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए अगले महीने में। तो जो भी इच्छुक हो वो अपना नोट करवा दे, ताकि आपको अगली वीडियो के माध्यम से इसकी प्रवेश की तारीख हम निर्धारित करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उसका भी जवाब इसी वीडियो में मिले बच्चों के भविष्य के लिए। तो जो विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, उसे पास करेंगे और पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, तो प्रत्येक विद्यार्थी के भविष्य की जिम्मेवारी हम लेंगे। उस समय जो भी एक BMS डॉक्टर का जो एक स्टैंडर्ड सैलरी होगा, उस सैलरी की गारंटी हम लेते हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को पास करके गुजरेगा। और उसे अगर वो चाहेगा तो जो हमारे गुरुकुल का जो संकल्प है, गुरुकुल में ही नियुक्त किया जाएगा चिकित्सक के रूप में। चाहेगा तो उसी के क्षेत्र में चिकित्सालय भी वो चला सकता है, या वो किसी अन्य संस्थान में भी कार्य कर सकता है। लेकिन एक BMS डॉक्टर की जितनी सैलरी उस समय होगी, उस सैलरी के बराबर वो आमदनी लेगा। उस आमदनी का उपयोग क्या करेगा? वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, देश धर्म और राष्ट्र के कार्य में लगाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आपके बच्चे का भविष्य 100% सुनिश्चित है। तो आप अच्छे से चिंतन करके अपने बच्चे को, अपने भाई को, सगे को इस कार्य में शामिल कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय भारत।